बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे दिनों से गुजरते हैं जब जोड़ों का दर्द इतना शदीद हो जाए कि चलने फिरने में मुश्किल हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही घुटनों, कमर या कंधों में अकड़न और दर्द रह जाता है और फिर दिन भर ये मसला बार बार तंग करता रहता है? अगर आपके साथ ये होता है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग चाहे जवान हो या उम्र रसीदा हड्डियों और जोड़ों के मसाइल का सामना करते हैं और अक्सर यही मसला उनकी रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर करता है। इसके साथ ही अक्सर लोग ये महसूस करते हैं कि बाजार में दस्तयाब दर्द कम करने वाली गोलियां या दवाइयां वक्ती तौर पर आराम तो देती हैं मगर इस मसले को जड़ से ख़त्म नहीं करती। कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स लेकर देखते हैं लेकिन ज़्यादातर को मुस्तकिल और हकीकी फ़ायदा हासिल नहीं होता। यही वजह है कि जो लोग एक बार जोड़ों के दर्दों का शिकार हो जाएं वो ज़िंदगी भर इस मसले से लड़ते हैं और कभी कभार तो नाउमीद भी हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दर्द और कमज़ोरी का मसला हमेशा के लिए बरकरार रहे। हकीकत ये है कि जोड़ों और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए एक बेहतरीन कुदरती और साइंसी तरीका भी मौजूद है जो आपके जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है और आपके जोड़ों की लचक को बढ़ाता है। ये तरीका न सिर्फ फौरी आराम देता है बल्कि हड्डियों की मजबूती, जोड़ों की हिफाजत और पट्टों की लचक को भी फरोग देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये मसला जड़ से खत्म हो तो हमें सिर्फ इस दर्द को दबाने वाली इलाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए जो हड्डियों और जोड़ों की ग़िज़ाई कमी और कमज़ोरी को दूर करे और जिस्म को अंदर से मजबूती दे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा जो आपके किचन में ही मौजूद है। आप इसे बआसानी इस्तेमाल करके इन दर्दों से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे में शामिल अज्जा बहुत ही सादा लेकिन मुअस्सर हैं और ये तमाम चीज़ें आपको बआसानी अपने किचन में मिल जाएंगी और मज़े की बात ये कि ये चीज़ें इतनी महंगी भी नहीं हैं। तो अगर इस नुस्खे के अज्जा की बात की जाए तो इसमें शामिल हैं सफ़ेद तिल, बादाम, फूल मखाने, अलसी के बीज, अदरक, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और गुड़ या मिश्री जायके के लिए। अगर इन तमाम अज्जा की मिकदार की बात की जाए तो सफ़ेद तिल आपको चाहिए होंगे 40 ग्राम, बादाम 40 ग्राम, फूल मखाने 40 ग्राम, अलसी के बीज 20 ग्राम, अदरक 5 ग्राम, हल्दी पाउडर 5 ग्राम, काली मिर्च 2 ग्राम और गुड़ 10 ग्राम। इस नुस्खे को बनाने का तरीका निहायत आसान और सादा है। तिल, बादाम, फूल मखाने और अलसी के बीज को हल्की आंच पर अलग अलग हल्का सा भून लें। जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो इन्हें ठंडा होने दें। इसके बाद इनमें हल्दी, अदरक, काली मिर्च और अगर इस्तेमाल कर रहे हों तो गुड़ या मिश्री शामिल कर दें। अब इन तमाम अज्जा को ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें और फिर इसे किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। ये पाउडर रोजाना रात सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो दूध में 1 चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं जिससे इसके फवाइद मजीद बढ़ जाते हैं और अज्जा का जज़ब होना बेहतर हो जाता है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं या आपको मोटापे का मसला है तो दूध और घी के बजाय आप नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हाजमा कमजोर हो तो ये पाउडर रात के बजाय सुबह नाश्ते के बाद 1 प्याली दही के साथ खा सकते हैं क्योंकि सुबह हाजमा ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, इस बेहतरीन नुस्खे के साथ चंद एहतियाती बातों पर अमल करना भी इंतहाई जरूरी है। रोजाना सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान 10 से 15 मिनट धूप में जरूर बैठें ताकि जिस्म में विटामिन डी बने और जिस्म में कैल्शियम के जज़ब होने में आसानी हो। हल्की फुल्की वर्जिश या कम से कम आधा घंटा चहलकदमी करना भी इंतहाई मुफीद है क्योंकि इससे हड्डियों की मजबूती, जोड़ों का इस्तेहकाम और पट्टों की ताकत बेहतर होती है। अगर आप चाहें तो अपनी हड्डियों की सेहत और मजबूती के लिए अपनी रोजमर्रा की खुराक में सुहांजना के पत्ते और आंवला भी शामिल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से हड्डियों और जोड़ों को बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, जो नुस्खा हमने आपको बताया है इसे मुसलसल 8 या 12 हफ्ते तक इस्तेमाल करें क्योंकि ये कोई जादुई इलाज नहीं बल्कि एक साइंसी और कुदरती तरीका है जो आहिस्ता आहिस्ता इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देता है। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से परहेज़ करें। ज़्यादा नमकीन पैकेट वाले स्नैक्स, सिगरेट नोशी और शराब नोशी से बचें क्योंकि ये सब हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा ज़्यादातर लोगों के लिए महफूज है मगर जिन अफराद को गुर्दे की पथरी हो, ख़ासतौर पर कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी या जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या जिन्हें थायराइड का मसला है, उन्हें यह तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये नुस्खा मुनासिब नहीं और शुगर के मरीजों को खास ख्याल रखना चाहिए कि इसमें गुड़ या मिश्री शामिल ना करें। दोस्तों, अगर आप इस तरकीब को बाकायदगी से इस्तेमाल करें और बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मजबूत नतीजे हासिल होंगे। आपके जोड़ मजबूत होंगे, चलने फिरने में आसानी महसूस होगी, उम्र के साथ कम होने वाली हड्डियों की मजबूती दोबारा बढ़ने लगेगी और आप खुद अपनी सेहत में आने वाली मजबूत तब्दीली महसूस करेंगे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।